जैसा कि आप सभी जानते हैं वेडिंग सीज़न चल रहा है या फिर किसी का बर्थडे हो और हमें किसी को गिफ्ट देना हो, अगर हम उस गिफ्ट को बहुत ही अच्छे से रैप करके और पैक करके देते हैं किसी प्यारे से बॉक्स में जो हमने खुद अपने हाथों से सजाया हो, उस गिफ्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसमें साथ ही आपका प्यार भी झलकता है। सो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू दी चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद प्रतिभा। और आज काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कोई DIY वीडियो। फ्रेंड्स, आपने जैसा देख ही लिया है यहाँ पे स्टार्टिंग के क्लिप्स में, यहाँ पर एक छोटा सा क्यूट सा बॉक्स था जो मुझे भी नहीं पता मेरे घर में कहाँ से आया था। क्योंकि वेडिंग सीजन चल रहा है तो सभी के घर में मिठाइयाँ भी आ रही होंगी, तो इस तरह के बहुत सारे कार्डबोर्ड बॉक्सेस आपके घर में भी होंगे। तो इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्सेस को बिल्कुल भी मत फेंकिए, क्योंकि मैं तो इनको बहुत अच्छे से रीयूज़ करती हूँ। इस तरह की जो बॉक्सेस होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्टर्डी होते हैं, तो मेरा तो बिल्कुल भी फेंकने का मन नहीं करता है। और आप अगर मेरी रेगुलर वीडियोज़ देखते हैं तो आप इस तरह के DIY मेरी वीडियोज़ में देखते ही होंगे। इसी तरह के यूज़फुल आइडियाज़ मैं अपनी वीडियोज़ में हमेशा शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए जल्दी से इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर आपने देख ही लिया है, ये वाला बॉक्स है कि किसी हॉस्पिटल से मिला हुआ डब्बा था, तो इसके अंदर प्रसाद आया था और मुझे भी नहीं पता कि मेरे घर में इसे कौन लाया था। काफ़ी टाइम से मैंने इसको संभाल के रखा हुआ था, क्योंकि जब भी कोई इस तरह की चीज़ मैं देखती हूँ ना तो मेरे माइंड में DIY करने के आइडियाज़ आ जाते हैं, लेकिन हालांकि जल्दी से DIY होता नहीं है। तो चलिए जल्दी से इसको बनाते हैं एक ब्यूटीफुल सा गिफ्ट बॉक्स। तो यहाँ पर ये जो गोल्डन कलर का आप देख रहे हैं पेपर, ये एक कार्ड था। तो कार्ड कोई वेडिंग कार्ड ही था इसमें शायद, तो इसको भी मैंने संभाल के रखा हुआ था। इसमें प्यारा सा यहाँ पे कटआउट बना हुआ है गोल्डन कलर का। तो इसके जो ऊपर वाले फ्लैप हैं मैं इसको इस तरह से प्लेस कर दूँगी इसके ऊपर। हालांकि मेरा मन था कि इस जो बॉक्स को मैं डेकोरेट करूँ मोज़ाइक आर्ट से, लेकिन आजकल जो मैं क्लाउड किचन चला रही हूँ तो उसकी वजह से मुझे बहुत ही कम टाइम मिलता है और बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के इनविटेशन पे मैंने ये जो बॉक्स है रेडी किया था। और काफ़ी दिन से बनाने का मन था, लेकिन फिर मैंने इसको इसी तरह से डेकोरेट किया। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर चिपका दिए थे ये वाले जो कटआउट वाला पेपर है गोल्डन वाला, इस तरह से प्लेस कर दिया था कि इसका पूरा जो पार्ट है वो कवर हो जाए। हालांकि इसके नीचे जो है कुछ लेबल लगा हुआ था, तो उसको कवर करने के लिए मैंने जो ये कार्ड पर गोल्डन कलर का कार्ड था इसकी ही शीट इस तरह से काट के लगा दी, ताकि जब हम इसके ऊपर ये कटआउट लगाएं, क्योंकि इसके अंदर से पीछे वाला पार्ट विजिबल है, तो जो लिखा हुआ पार्ट है वो बॉक्स का वो दिखाई देगा। तो मैंने इसको इस तरह से यहाँ पर फेविबॉन्ड की हेल्प से चिपका दिया था। जब भी आप कुछ इस तरह की चीज़ बनाते हैं तो आपके माइंड में क्रिएटिविटी आती रहती है। तो पहले कुछ भी सोच कर नहीं रखा होता है कि इस तरह से काम करेंगे, मन कुछ और होता है करने का, लेकिन बन कुछ और जाता है। लेकिन जब रिज़ल्ट निकलता है ना आपकी क्रिएटिविटी का, तो वो बहुत ही डिफरेंट होता है। और इस तरह की यूनिक चीज़ें मार्केट में आप नहीं खरीद सकते हैं जो आप खुद की क्रिएशन से बनाते हैं। और मुझे तो हैंडमेड चीज़ों का जो भी मैं DIY करती हूँ मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। एक मतलब कुछ भी चीज़ मैं बनाती हूँ ना तो मैं उसको काफ़ी देर तक निहारती रहती हूँ। तो अपने आप को हमेशा अप्रिशिएट करें जब भी आप कोई क्रिएटिविटी करते हैं। हालांकि उसमें गलतियाँ होती हैं, लेकिन गलतियों से ही आप सीखते हैं। तो मैं तो हमेशा करके ही देखती हूँ, चाहे काम गलत हो जाए, लेकिन एक बार कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। और जब आप कोई DIY करते हैं तो आपको जब वो DIY बन के कम्प्लीट होता है ना तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो मुझे तो इस तरह की चीज़ें बनाने का बहुत शौक़ है, हालांकि टाइम कम मिलता है। और जो भी लेसेस वगैरह मेरे पास घर में पड़ी थी वो ही सब मैंने निकाल ली थी, और सब चीज़ें मैं लगा के देख रही थी कि इसके ऊपर क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसे DIY का क्या फ़ायदा जिसमें बहुत सारा पैसा खर्च हो। DIY का मतलब है आपके पास जो भी घर में अवेलेबल हो आप उसका रीयूज़ करें। तो ये वाला जो बॉक्स मैं बना रही थी मेरी फ्रेंड के लिए बना रही थी, जिसका नाम है मोनिका। तो यहाँ पर M लेटर मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रही थी। तो कभी लेसिस से लिख के देख रही थी, कभी मिरर से। तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी जच नहीं रहा था। जितनी भी चीज़ें मेरे पास थी, कभी मैं कुछ लगा के देख रही थी, कभी कुछ लगा कर देख रही थी। तो क्रिएटिविटी आपके ऊपर है, आपके पास जो भी सामान अवेलेबल है आप उसे करके लगा के देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तभी उसको आप फाइनली पेस्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें मैंने निकाल के रख ली हैं। तो फिर मैंने लास्ट में सोचा कि इसके अंदर मिरर भी इतने जो हैं शाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिल्वर कलर के मिरर थे और यहाँ पर गोल्डन बेस था, तो वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने सोचा कि लेस से लगाऊंगी, तो फिर लेस से M लिखूंगी, तो वो भी ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आया। फिर मैंने एक कौड़ी वाली लेस मेरे पास पड़ी थी, तो उसमें से मैंने कौड़ियाँ निकाल ली थी और इस तरह से यहाँ पर M लेटर मैंने लिख दिया। यहाँ
पर फ्रेंड्स मैं अपनी फ्रेंड के लिए इसलिए वाला बॉक्स बना रही हूँ क्योंकि लास्ट बर्थडे पर जब मैंने उसे गिफ्ट दिया था तो उसने बोला था कि कुछ ना कुछ DIY मुझे बना कर दो, क्योंकि उनको मेरी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा पसंद है। आजकल के मॉडर्न ज़माने में लोग हैंडमेड को शायद जैसे भूल ही गए हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो हैंडमेड चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं। तो मुझे तो क्रिएटिविटी किसी की भी हो जो इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। सेम लाइक दैट मेरी जो फ्रेंड है उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने इस बार टाइम निकाल कर ये गिफ्ट बॉक्स उसके लिए रेडी किया, जो मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और बस मैं यही सोची थी मेरी जो फ्रेंड है उसको ये पसंद आ जाए। हालांकि ये बाहर से अच्छे से डेकोरेट हो गया था, अब इसको अंदर की साइड से डेकोरेट करना था। और फ्रेंड्स यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर जिस तरह के जो पार्टीशन बने हुए थे स्वीट्स रखने के लिए, तो इनको एज इट इज़ भी आप यूज़ कर सकते हो किसी ऑर्गेनाइज़र की तरह। तो आप ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र की तरह से आप इस तरह से जो ईयरिंग्स वगैरह होते हैं या फिर आपके जो नेक पीस वगैरह होते हैं स्मॉल वाले, तो उनको भी आप रख सकते हैं। मैं तो इस तरह के गिफ्ट बॉक्सेस में जिसमें इस तरह के ऑर्गेनाइज़र पार्टीशन बने होते हैं उनको बहुत ही अच्छे से यूज़ करती हूँ। तो फाइनली यहाँ पर मैं सिर्फ आपको रख कर दिखा रही थी कि इस तरह से ईयरिंग्स वगैरह इसमें रखे जा सकते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्सेस बहुत ही यूज़फुल होते हैं, तो कभी भी मत फेंकिएगा इनको। फेंकने से पहले एक बार ज़रूर से सोचिएगा कि इनको हम किस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं। इस तरह से चीज़ों को रीयूज़ कर आप एनवायरनमेंट की भी हेल्प करेंगे, क्योंकि हम बहुत सारा वेस्टेज ऐसा होता है जो हम यूँ ही फेंकते चले जाते हैं। अगर हम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ करें तो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा। तो बस यहाँ पर देखिए गिफ्ट बॉक्स ये बन गया है, और अभी तो मैं सिर्फ आपको इस तरह से यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करके दिखा रही थी। हालांकि मुझे इसको भी अंदर की साइड से डेकोरेट करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लेबल लगा हुआ है इसके ऊपर। इसको डेकोरेट करने से पहले मैंने यहाँ पर ये जो नेक पीस है ये मैंने अपनी फ्रेंड के लिए लिया था, तो ये मैंने इसके अंदर रख दिया है। तो इस तरह के जो लंबे वाले नेक पीस होते हैं आप उनको भी इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो अभी मेरे को इसे अंदर की साइड से डेकोरेट करना है। फ़िलहाल इसका आप आउटर लुक देख लीजिए, कहीं से भी कोई ऐसी चीज़ मैंने यहाँ पर नहीं लगाई है जो मैंने मार्केट से ख़रीदी हो। तो सिंपल सी चीज़ों को भी आप अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी से सुंदर बना सकते हो। और यहाँ तक ये वाला बॉक्स जो मैंने डेकोरेट किया है, जो DIY किया है बिल्कुल वेस्ट मटेरियल का, आपको कैसा लगा है तो कमेंट करके जल्दी बताओ, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो इसके बाद मैं थोड़ी बिज़ी हो गई थी, मैं ट्यूशन्स भी लेती हूँ, तो ट्यूशन पढ़ाने के टाइम पर ही मैंने थोड़ा सा इसको अंदर की साइड से भी डेकोरेट कर लिया था, क्योंकि मुझे शाम को ही पार्टी में जाना था। तो जितना मुझसे डेकोरेट हुआ उतना मैंने डेकोरेट किया। और ये शाम के क्लिप्स हैं जो मैंने अपनी फ्रेंड को दे दिया था ये वाला गिफ्ट, और उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। वो तो इसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो इस तरह की कार्डबोर्ड बॉक्सेस अगर आप भी यूज़ नहीं करते हैं तो आज से ही रीयूज़ करना शुरू कर दीजिए। और इसी तरह की यूज़फुल क्रिएटिव आइडियाज़ अगर आप देखना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के और फिर घर डेकोरेशन के, तो अगर चैनल को अभी तक बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो आई विल सी यू सून, टिल देन बी हैप्पी, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।